हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस और ये इसके लिए पार्ट नंबर क्या है, 19th है। तो यानी कि 901 से लेके 950 तक हम इस वीडियो में अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने इडियम्स क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मेक एन एस आउट ऑफ। मतलब क्या है, यहाँ पे एस जो है किसको बोला गया है, एक तरीके से राख जो है ऐश होती है, एक तरीके से मूर्खतापूर्ण बेकार जो है तरीके की चीज़ें, उसको जो है यहाँ पे एस बोला गया। ठीक है, मेक एन एस आउट ऑफ मतलब, या फिर आप इसको एस अगर ASS से लोगे ना तो आप इसको गधे से रिलेट जो है कर सकते हो, है ना, जिसको हम मूर्ख जो है जानवर के रूप में डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं। अभी देखिए, मेक एन एस आउट ऑफ मतलब कोज समवन और वन सेल्फ टू लुक फुलिश और स्टूपिड, मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार। क्या होता है कि अपने आप को एक हास्यास्पद वस्तु के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करना। मेक अवे विद मतलब टू रिमूव और स्टील मतलब क्या करना, चोरी करना, किसी चीज़ को चोरी करना। मेक अवे विद, मेक बिलीव दैट, प्रीटेंस मतलब एक तरीके से दिखावा करना, ढोंग रचना, स्वांग रचना, दिखावा करना, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, मेक बिग टाइम। मेक बिग टाइम मतलब अच्छी सफलता आपने प्राप्त कर ली है। अटेन फेम और सक्सेस, मतलब आपने अच्छी जो सफलता है ना प्राप्त कर ली है। मेक बिग टाइम, टाइम को आपने बड़ा कर लिया है, आपने अपने कब्जे में कर लिया है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लोग जो है समझ लो इसको, उसी तरीके से समझा इसको जा सकता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट मतलब डिड नोट हैव एनी हेजिटेशन इन, मतलब आप किसी भी बात को बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। या फिर टू स्टेट समथिंग क्लियरली मतलब किसी भी बात को क्लियरली बोलना। ये जो ईडियम है ना 15th सेंचुरी में, ज़्यादातर जो ईडियम है ना 15th और 16th सेंचुरी में हमारे ओरिजिनेट हुए हैं आज के जो हैं। ठीक है, 15th सेंचुरी की बात है, इंग्लैंड के अंदर सूप की बात की जा रही थी कि सूप में उस समय पे हड्डियाँ जो है देखी गई थी, और हड्डियाँ दिखना सूप के अंदर एक जो है अप्रिय घटना, उसको जो है नाम दिया गया। और वो जो अप्रिय घटना है उसके बारे में बोलने से जो लोग हैं ना वो कतराए नहीं थे, तो इसलिए मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब बना दिया गया उस समय पे कि जो बात है ना, कोई भी बात है ना उसको कहने से हिचकिचाना ही नहीं है, सीधा सीधा बोल देना है। नेक्स्ट है मेक नो हेडवे, मेक नो हेडवे अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड मतलब आप जो है प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद क्या होता है, मेक ऑफ विद का मतलब है टू रन अवे, आप जो है सिचुएशन से हट गए, आप भाग गए सिचुएशन से। मेक वंस फ्लैश क्रोल या फिर क्रीप, क्रोल और क्रीप जो है रेंग कर चलना, घसीटना, घिसटना भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, घिसटना है ना, हमारे हरियाणा में घिसरना बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मेक वंस फ्लैश का मतलब क्या होगा, मेक समवन फील डिस्गस्टेड, अफ्रीड, फ्राइटेंड या फिर हॉरिफाइंग, मतलब किसी को क्या करना, एक तरीके से डराना, एक तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हो। अगर ईडियम के ओरिजिन की बात करोगे तो 1727 की बात है। एक एक जो है जोनाथन स्विफ्ट नाम का एक व्यक्ति था, लेखक, राइटर था। उसने एक किताब लिखी थी गुलिवर्स ट्रेवल्स। क्लास 10th में भी इसका जिक्र शायद में भी मुझे ध्यान आ रहा है जहाँ तक मिलता है। तो उन्होंने एक ये किताब लिखी थी और इसमें एक कैरेक्टर था जिसको अपने चेहरे से डर लगता था। ठीक है, तो उस समय पे ये ओरिजिनेट हुआ था, 1727 के दौरान की ये बात है। उसके बाद क्या है, मेक वंस मार्क, डिस्टिंग्विश वन सेल्फ या फिर अटेन रिकग्निशन, एक तरीके से आपने मार्क जो है छोड़ दिए हैं, मार्क बनाए हैं, अपने निशान बनाए हैं, आपने निशान छोड़ दिया आपने।
ठीक है, ये वाली चीज़ बताने के लिए, ठीक है। अच्छी छाप छोड़ी है आपने, पहचान बनाई है आपने, है ना। मेक आउट का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी, किस में डिफ़िकल्टी, समझने में डिफ़िकल्टी, अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विद डिफ़िकल्टी, मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी चीज़ को मुश्किल से आप समझ पाते हैं या समझ पाते ही नहीं हैं, मेक आउट। उसके बाद हमारा क्या है, मेक रूम। मेक रूम का मतलब मेक स्पेस, थोड़ी सी जगह बनाना। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, मतलब डिस्पोज ऑफ क्विकली, मतलब जल्दी जो है आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा हेस्टी सिचुएशन में अभी आप हैं। मेक अप फॉर, टू रिप्लेस समथिंग दैट इज़ लॉस्ट और डैमेज्ड, मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हो, मेकअप करने की कोशिश कर रहे हो। मेकअप करना क्या होता है वैसे आपको पता है? जो सजने संवरने के लिए जो मेकअप किया जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको हम थोड़ा सा भरपाई करने की कोशिश करते हैं। या फिर आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो कि हम थोड़े से अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। उसके बाद क्या है, मेकअप विद समवन, इसका मतलब होता है क्लोज और इग्नोर द डिफ़िकल्टीज विद समवन, या फिर टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स या फिर डिफरेंसेस। मतलब क्या है, मेकअप विद, मेकअप फॉर क्या होता है, आप जो है मेकअप करते हैं किसी भी सिचुएशन को जो है क्या करने के लिए, कोई नुकसान हो गया है उसको, उसकी भरपाई करने के लिए आप मेकअप करते हैं। लेकिन मेकअप विद क्या होता है, आप अपने डिफरेंसेस, दो इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको आप लोग क्लियर करने के लिए क्या करते हो, जो है सेटलमेंट करते हो एक तरीके से, उसको हम मेकअप विद बोलते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग हे वॉयल द सनशाइन्स, मतलब क्या है कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। हे जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मौके के, मतलब अवसर, जब जैसे ही आपको मिलता है तो आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। अवसर, जैसे ही मौका मिला फ़ायदा उठाया और रफू चक्कर बाहर। उसके बाद क्या है, मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, बैड थिंग्स में हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड, मतलब क्या है कि काम शुरू होने से पहले नुकसान होना। कहने का मतलब पता है क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे कप और क्या होता है, लिप होता है, होठ और कप होते हैं, जैसे ही हम उनको पास लेके आते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि गलत रिजल्ट्स भी निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो इडियम है मेकिंग मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ये लैटिन जो साहित्य है या फिर लैटिन से ये जो है अपना इडियम जो है क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है लैटिन से, ठीक है। लैटिन टेम्पलेट्स में इसको ज़्यादातर दिखाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या होता है, इंक्रीज द प्राइस, है ना। प्राइस जो है हाइक हो रहे हैं, एक तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको मार्कअप बोलते हैं। मीली माउथेड अनविलिंग टू स्टेट समथिंग या फिर अफ्रेड टू स्पीक फ्रेंकली, मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी बात को बोलने से क्या करते हो, कतराते हो, ठीक है ना। ये 1570 के दशक की बात है, और उस समय पे जो है लोगों के अंदर जो है क्या था, एक तरीके से वो बोलना कुछ चाहते थे, है ना, या जो कुछ सोचते थे रियलिटी में उसको क्या करते थे, बोल नहीं पाते थे, है ना। वो इतने एबल नहीं हो पाते थे कि हम सच्चाई जो है सामने रख सकें। तो उस समय पे ये मेली माउथेड, है ना, ये जो इडियम है ये ओरिजिनेट हुआ था। मेजर अप क्या होता है, मेजर अप होता है रीच द लेवल, किसी आप एक लेवल पे, एक स्तर पे, एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पे हर कोई जो है पॉसिबल, जनरली हर कोई नहीं पहुंच पाता है, या फिर इजीली जहां पे नहीं पहुंचा जा सकता है, मेजर अप होता है। मैन योर वेज का मतलब इम्प्रूव योर बिहेवियर। एक माइंड योर लैंग्वेज होता है, कि ज़बान संभाल के बात करो, वो माइंड योर लैंग्वेज होता है। तो आप जो है माइंड योर वेज जब हम कहते हैं तो अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करो, चेंज लाओ अपने अंदर। मेथड टू वंस मैडनेस, इसका मतलब है सीइंग डिसऑर्डरली येट हैविंग अ स्ट्रक्चर, अपरंपरागत तरीके से किसी भी काम को करना। अननेचुरली
किसी भी काम को करना। मेथड टू वंस मैडनेस, मतलब पागलपन में आके, बावलेपन में आके किसी भी काम को जो है करने की कोशिश करना। उसके बाद है मिल्क एंड वाटर, वो जैसे ही मिल्क के अंदर वाटर डालेंगे तो उसका जो प्योरिटी है वो कम हो जाएगा। मिनांस मैटर्स, टू कंफ्यूज इश्यूज, है ना। टू कंफ्यूज इश्यूज मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, पता है क्या कर रहे हो कि आप जो है एक तरीके से कंफ्यूजन खड़ा कर रहे हो। ये भी 1500 के दशक के आसपास की बात है। और जब कोई सीधे सीधे जब कोई बात करता है ना, सीधे सीधे जब कोई बात करता है और उसकी बात को काट दिया जाता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर जो मना करने का एक है ना विनम्र तरीका है, मना करने का एक विनम्र तरीका है, ठीक है, ताकि उसको बुरा भी ना लगे और उसकी बात को भी काट दिया। वो चीज़ जो है मीनांस मैटर होती है, ठीक है, मीनांस मैटर्स होती है। भाई क्लिक हो जा। उसके बाद क्या है, माइंड योर लैंग्वेज, सॉरी ये आ गया। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, मतलब किसी को ये बताना है कि थोड़ा सा भाई जबान संभाल के एक तरीके से बात कर, ऐसा नहीं होता है। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे जो है पेड़ पे नहीं लगते। मनी इज़ हार्ड अर्न एंड लिमिटेड। उसके बाद है मंकी बिजनेस बिहेवियर दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और इज़ डिसऑनेस्ट, मतलब एक तरीके से धोखेबाजी, जालसाजी, ये सब मतलब जो है आप इसके बोल सकते हो। मंथ्स ऑन एंड, मतलब जल्दी समय का बीतना है। सेवरल मंथ्स इन अ रो, मतलब कई बार ये लगता है कि समय गुजर के ही नहीं दे रहा, और कई बार ये लगता है कि इतना जल्दी समय कैसे भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है। मोर और लेस, अप्रोक्सीमेटली, लगभग। माउथ वाटरिंग, पानी आना, मुंह में पानी आना। स्टिमुलस, एपिटाइट, या फिर वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस, या फिर एपिटाइजिंग, जिसको देख के मुंह में पानी आता है, मतलब वो कोई फेवरेट चीज़ हो सकती है, या फिर डिलीशियस, स्वादिष्ट जो है चीज़ हो सकती है। मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब क्या है कि मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब क्या है कि आप जो है ज़मीन आसमान एक कर दो। मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब क्या है कि हेवन को अर्थ पे लेके आओ, मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न जो है अपनी तरफ से करो, जी जान लगा दो किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है मूव द गोल पोस्ट्स। मूव द गोल पोस्ट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कंपटीशन चल रहा है और जब वो कंपटीशन चल रहा है उस दौरान रूल्स के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है, उस दौरान क्या करना, रूल्स के साथ छेड़छाड़ करना, वो क्या होता है हमारा मूव द गोल पोस्ट होता है। मतलब गोल यहाँ पे है, उसको यहाँ पे करना या फिर यहाँ पे करना। तो फेवर जब आप करना चाहते हैं किसी का, तो उस दौरान मूव द गोल पोस्ट वाली बात जरूर देखने को आती है, ठीक है। यानी कि खेल के दौरान जो आवश्यक शर्तें या नियम होते हैं उनके अंदर जो है आप अनुचित रूप से चेंज करना चाहते हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं। अनफेयरली ऑल्टर द कंडीशंस एंड रूल्स ऑफ अ प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कोर्स, जब वो चीज़ चल रही होती है उसी समय पे उसमें चेंज करने की कोशिश करना। मच एडो अबाउट नथिंग, इसका मतलब होता है मेकिंग अ बिग फस ओवर ए स्मॉल थिंग, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। मेकिंग एडो अबाउट नथिंग, मतलब क्या है कि आप बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी 15 जो है 100 के दशक के दौरान की बात है, और शुरुआत इस समय पे हुई थी, लेकिन जैसे जैसे 1612 आता है, विलियम शेक्सपियर जो हमारे क्या हैं फेमस जो राइटर हैं, है ना, उन्होंने इसको काफ़ी फेमस कर दिया था, और इसके नाम पे एक कॉमेडी जो है बुक लिखी थी इसके नाम पे, ठीक है। मच एडो अबाउट नथिंग, है ना, मतलब बात का बतंगड़ बनाना है। इसके ऊपर एक इन्होंने क्या लिख दिया था, चैप्टर लिखा था, बुक लिखी थी। ओके, नेक्स्ट है मर्डर इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मतलब शांत एकदम से, और लेकिन मर्डर उस समय पे, तो कहने का मतलब क्या है कि ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग, मतलब बड़ी निर्दयता के साथ आपने किसी की जान ले ली, किसी की हत्या कर दी। नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट, कहने का मतलब क्या है, ये जो है 17th सेंचुरी की बात है, और नौसैनिक जो है उस समय पे जो नौसैनिक जो अभ्यास होते थे उस समय पे, और उन युद्ध अभ्यासों में
जो है क्या होता था कि जो लास्ट तक लड़ने की जो इच्छा दिखाई जाती थी बाय द सोल्जर्स, उस चीज़ को दिखाने के लिए लास्ट दम तक आपको जो है क्या करना है, लड़ना है, ठीक है। तो वो वाली बात जो है दिखाने के लिए इस इडियम को ओरिजिनेट किया गया था उस समय पे। नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट, मेक इट ऑब्वियस व्हाट योर ओपिनियंस और प्लान्स आर। मतलब क्या है कि आप जो है बताना कि आप जो है करना क्या चाहते हैं, ठीक है, ओके। या तो आप मना कर देंगे किसी चीज़ को, किसी काम को करने से, या फिर आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप जो है आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो दोनों ही बातें यहाँ पे एक तरीके से आ जाती हैं। लेकिन आप जो है डंके की चोट पे बोलते हो, या बिल्कुल डू एंड डाई, डू और डाई, डू एंड डाई नहीं, डू और डाई वाली सिचुएशन में आप चलते हो। नेल बाइटिंग वेरी सस्पेंसफुल बोल सकते हो आप इसको। नेक एंड क्रॉप, ये बड़ा मतलब अजीब सा इडियम है। टोटली और कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली, कम्प्लीटली बोल लो, पूरे तरीके से, ठीक है। इसमें जो है एक तरीके से ये कहा गया था कि जैसे घोड़े पे कोई सवारी कर रहा है तो क्या होता है, वो गिरेगा तो धरती पे जाएगा, धरती पे गिरेगा, मतलब है ना। तो वो क्रॉप हो गया, उसको क्रॉप के तरीके से इंडिकेट किया गया कि वो गिरेगा कहाँ पे, धरती पे गिरेगा, क्रॉप पे गिरेगा, फसल पे गिरेगा। नेक मतलब वो जब वो घोड़े की सवारी कर रहा है तो वो कहाँ है, ऊपर है, मतलब आसमान में है। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे बताया गया था। तो पूरी तरीके से कंप्लीटली इसका मतलब जो है निकाला गया, कहाँ तो नेक एंड क्रॉप है और कहाँ इसका मतलब कंप्लीटली है। तो इस तरीके से इडियम्स कई कंफ्यूज करते हैं, उनके पीछे लंबी स्टोरी भी होती है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। नाइदर फिश और फॉल, मतलब क्या है कि ना तो फिश ही ना फॉल ही, मतलब एक तरीके से सस्पेंसफुल बात ही रहेगी, डाउटफुल, सस्पेंसफुल नहीं, डाउटफुल बात रहेगी ये तो। समथिंग कैन नाइदर बी कैटेगराइज्ड इजीली नॉर बी एक्सेप्टेड बी फिटिंगली। मतलब ना तो किसी चीज़ को जो है कैटेगराइज किया जा सकता और ना ही उसको इंक्लूड किया जा सकता या एक्सेप्ट किया जा सकता, उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स को देखते हुए, फ़ायदे नुकसान देखते हुए। तो नाइदर फिश और फॉल, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड का मतलब क्या है, एन इमेजिनरी यूटोपियन प्लेस और सिचुएशन। यूटोपियन मतलब आपका काल आदर्शवादी, यूटोपियन आदर्शवादी समाज, आदर्शवादी लोग, जैसा कि पॉसिबल ही नहीं है चीज़। ये जो बात है ना, ये बात है बहुत पहले के समय की। एक स्कॉटिश नाटककार होते थे जिनका नाम क्या था, मैथ्यू बैरी, मैथ्यू बैरी। ये जो है, ये व्यक्ति है ना, ये नाटककार अपने जो स्टूडेंट्स बोल लो, साथी बोल लो, बच्चे, बच्चे बोल लो, स्टूडेंट्स कह दो, कह देते हैं हम यहाँ पे इनको, ठीक है। ये जो है ना एक मेवर लैंड नाम की जगह पे ले जाता है, मेवर लैंड, मेवर लैंड नाम की जगह पे ले जाता है। और यहाँ पे जाने के बाद बच्चे हैं ना, बच्चों का साथ पता है क्या हुआ, बच्चे यहाँ पे एक तो उड़ सकते थे, और दूसरा क्या हो सकता था, वो बड़े नहीं हो सकते थे। तो हुई ना एक काल्पनिक जगह, तो वो वाली चीज़ जहाँ पे सोचते कुछ हैं लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है, नेवर नेवर लैंड इसका मतलब होता है। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, न्यू कमर टू ए पर्टिकुलर प्लेस और स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, मतलब नया नया कोई जब कहीं पे आता है। 9 days वंडर, 9 दिन वंडर के, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, थोड़े समय के लिए कुछ हो। ए डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टेकल ऑफ नो रियल वैल्यू, जिसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, मतलब थोड़े समय के लिए जो सेंसेशन आया है ना, जो संशय बोल लो, या जो संदेह बोल लो, या जो रोमांच बोल लो, है ना, वो जो आया है ना, वैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मतलब ये होता है कि उछल ले उछल ले, अभी तेरा टाइम है, या तेरे को पता नहीं है, तू एक फॉल्सहुड में जी रहा है, एक ऐसे समय में जी रहा है जिसके तेरे को बाद में बहुत जो है कड़े परिणाम जो है आपको भुगतने एक तरीके से पड़ेंगे। तो वो वाली चीज़ जो है आपको देखने को मिलती है इस इडियम के तहत। 9 times आउट ऑफ 10, मतलब ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, अधिकतर जो सिचुएशन होती है उसमें से ज़्यादातर। निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब क्या होता है,
उसी समय पे जो है शिकंजा कसा जाना, ठीक है। जैसे कि टू स्टॉप समथिंग एट स्टार्ट, मतलब अब देखो क्या होता है, ये होता है जो है हमारा बड, ये बड होता है, ठीक है। इसमें अभी फूल नहीं खिला है, तो इस बड को ही तोड़ देना तो क्या हो गया, ये खत्म ही होगी चीज़, आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ना इसका फूल बनेगा, ना इसका सूखने के बाद बीज बनेगा, तो वो वाली चीज़। ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज, या फिर टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। सभी के सभी मीनिंग्स वही बात हमें बता रहे हैं। या फिर हिंदी में मीनिंग देख लो, शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना। नो डाइस, नो डाइस, डाइस आपको पता ही है। यूज टू रिफ्यूज, यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, मतलब आप साफ साफ जो है मना कर देते हैं। मान लो जो है मान लो कोई आपको व्यापार करने के लिए बोलता है, तो आप उसको सीधे सीधे जो है घुमा फिरा के जो है आप उसको मना करते हो, एटलीस्ट आप उसको मना करते हो, आपका तरीका है एक मना करने का, लेकिन आप जो है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। नो इफ्स एंड बट्स, नो डाउट्स, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स, या फिर इंटेंस डिसलाइक, या फिर पर्सन हु डो नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसलाइक आपको देखने को मिलता है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, कहने का मतलब ये है कि उनके बीच बहुत ज़्यादा या तो प्रेम है या फिर नफ़रत है, या पहले प्रेम होता था अब नफ़रत में वो एक तरीके से बदल गया है, ठीक है। दुर्भावना, बहुत ज़्यादा दुर्भावना दिखाई जाती है इस ईडियम को यूज़ करने के लिए, या इस ईडियम को जब हम यूज़ करते हैं ना, बहुत बड़ी जो है घृणा एक तरीके से दिखाई जाती है। नो स्प्रिंग चिकन, नो स्प्रिंग चिकन, अ पर्सन हु इज़ नो लॉन्गर यंग, मतलब जवानी अभी ढल रही है, ख़त्म हो रही है, वो वाली चीज़ को दिखाने के लिए हम इस ईडियम को यूज़ कर रहे हैं। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मतलब इसके बहुत सारे मायने हैं, बिना किसी शर्त के बोलते हैं इसको, विदाउट एनी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस। ये पता है क्या होता है स्ट्रिंग का मतलब, वैसे क्या होता है इसमें है ना, 3-4 चीज़ों से रिलेटेड है। एक तो पर्स हो गया, जैसे कि, ठीक है, एक कठपुतली, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज़, और एक आप ये मान लो व्यापारी लिख लेता हूँ मैं। अब तीनों वर्ड्स को समझाता हूँ मैं आपको कि इनसे संबंधित, इससे संबंधित स्टोरी क्या है, ठीक है। देखिए इससे संबंधित पर्स क्या है, पहले के ज़माने में जो है मैं 1500 के दशक के दौरान की बात है कि पर्स को है ना कुछ धागे बांध दिए थे, जिसमें जो है आपको लिमिट रखी गई थी कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो, इस तरीके का कुछ था। दूसरे नंबर पे कठपुतली के साथ जो है कठपुतली को चलाया किसके साथ तहत जाता है ना, तो स्ट्रिंग्स के तहत उनको चलाया जाता है ना, तो उसका जो है काफ़ी महत्व एक तरीके से रहता है, ठीक है। है ना, तो कठपुतली जो है बिना स्ट्रिंग्स के चल ही नहीं सकती। उसके बाद व्यापारी जो है पता है क्या करते थे, जो कपड़ा ख़राब हो जाता था ना उसको है ना क्या करते थे, स्ट्रिंग से बांध देते थे, ताकि भूल चूक में उस कपड़े को वो दोबारा है ना मेन जगह पे ना रख दें, ताकि उसको दोबारा से यूज़ ना किया जा सके, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी। स्ट्रिंग मतलब रस्सी बोल सकते हो आप लोग, बंधन बोल सकते हो, तो उससे बंधन से मुक्त, इसका मतलब ये है। नो स्ट्रिंग अटैच्ड का मतलब क्या है, बंधन से मुक्त, कोई बंधन नहीं है। नो ब्रीद अ वर्ड, टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट, मतलब किसी बात को राज ही राज रखना है, सांस तक नहीं लेनी, वो बात नहीं बतानी बस, ठीक है। ये भी 1500 के दशक के दौरान का ही ईडियम है। बात करते हैं नो फिट टू होल्ड अ कैंडल, इन्फीरियर, या फिर कैन नॉट बी कंपेयर टू, मतलब पाँव की धूल होना, बहुत छोटा। अब इस ईडियम के पीछे एक कहानी है, बड़ी अच्छी लगेगी आपको। पहले के टाइम में पता है क्या होता था, पहले के टाइम में होता था कि मोमबत्ती पकड़ने के लिए कुछ लोग होते थे, ठीक है। मोमबत्ती पकड़ने के लिए कुछ लोग होते थे और उन लोगों को कहा जाता था, अब देखो मोमबत्ती पकड़ना कोई मुश्किल टास्क तो है नहीं, ठीक है, बहुत आसान काम है मोमबत्ती पकड़ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो मोमबत्ती भी अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाते थे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ईडियम बनने का कारण क्या था, क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मालिक है, किसी मालिक ने मोमबत्ती पकड़ ली और उसको अच्छे तरीके से पकड़ना नहीं आ रहा, अब नौकर कोई काम कर रहा है, तो वो नौकर अपने मालिक को क्या बोले,
अब आप ही सोचें, वो नौकर अपने मालिक को क्या बोलेगा कि आपको मोमबत्ती भी नहीं पकड़ने आती, वो वाली चीज़। अब उस मालिक की वो नौकर बेइज्जती नहीं हो जाएगी अगर उसने ऐसा बोल दिया तो इस तरीके की सिचुएशन से ये जो इडियम है ना, ये निकल के आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नो फिट टू होल्ड अ कैंडल। आप कैंडल पकड़ने के भी मतलब कैंडल भी नहीं पकड़ सकते, मोमबत्ती भी नहीं पकड़ सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी सोसाइटी में भी आपने देखा होगा कि अबे यार तेरे को ये चीज़ भी नहीं आती, यार तू तो बिल्कुल ही मूर्ख है, फिर तो इसका मतलब तेरे को कुछ भी नहीं पता, फिर इसका मतलब तो उस प्रकार की सिचुएशंस को डिनोट करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, किस इडियम को यूज़ किया जाता है, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। एक कैंडल तक नहीं मतलब तू पकड़ सकता, तो करेगा क्या तू अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरीके से अपना जो है पार्ट नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो 20th पार्ट होगा, और 20th पार्ट के साथ हम 1K यानी कि 1000 अपने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। तो देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखो हम कहाँ पे पहुँच गए, 1K इडियम्स के पास पहुँच गए हम लोग। ठीक है, और 1.5 के इडियम्स जो है टोटल हैं हमारे। तो इसके साथ हमारा 1/3 पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा, अगर जैसे ही नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम जल्दी ही जो है 200 द बेस्ट इडियम्स एंड जो फ्रेजेस हैं उसका जो है पार्ट लेके आएंगे। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो जाहिर सी बात आप लोग शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो अप्रिशिएट करने के लिए। 2 लाइनें लिखना चाहो तो वो भी लिख दो अगर टाइम है तो, नहीं लिखना चाहते हो तो लाइक ज़रूर कर देना इसको। ठीक है, 20 लाइक्स भी नहीं होते भाई, बताओ क्या तो करें क्या ना करें। ठीक है, बाकी आप लोग सोच लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।